भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र शिवलिंग माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग शब्द दो शब्दों ज्योति प्रकाश और लिंग प्रतीक से मिलकर बना है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन सभी स्थानों पर प्राथमिक पूजा मूर्ति एक शिवलिंग है जो अनंत प्रकृति का प्रतीक है। आइए अब भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें और उनके पीछे की कहानियों को जानें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को रोहिणी के अलावा अन्य पुत्रियों की उपेक्षा करने के लिए श्रापित किया था। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम हो गया। चंद्रमा ने क्षमा पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मल्लिकार्जुन स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को अर्धांग स्वरूप प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें मल्लिकार्जुन के रूप में दर्शन दिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए को उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। यह उपलिंग भृगुकक्ष में स्थित होना बताया गया है और अपने उपासकों और भक्तों को सुख देने वाला है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है और भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला किया, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ और उन्होंने योगाग्नि में समाधि ले ली। क्रोधित भगवान शिव दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने निकल पड़े। भगवान शिव को रोकने के लिए विष्णु जी ने सती के जले हुए शरीर को 12 भागों में विभाजित किया था। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग मांडवा नदी के द्वीप पर स्थित है। कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ ओंकार के रूप में प्रकट हुए थे। ओंकार इस पवित्र प्रतीक का उच्चारण है। इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के 2 रूपों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में पूजा जाता है। ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए उपलिंग के दर्शन आप कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध लिंग से कर सकते हैं। यह उपलिंग को बिंदु सरोवर के तट पर होना बताया गया है और भक्त को संपूर्ण रूप से मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव उन्हें क्षमा देने के लिए उनसे छिप गए। शिव को वहां खोजते समय भीम ने उन्हें एक बैल के रूप में पाया। पांडवों को क्षमा करने के लिए भगवान शिव अपने शरीर के विभिन्न अंगों को केदारनाथ सहित 5 स्थानों पर प्रकट किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के स्वामी। यहाँ भगवान शिव की पूजा नागेश्वर के रूप में की जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक प्रचलित कथा है। कथा के अनुसार एक वैश्य थे सुप्रिया। वे शिव के परम भक्त थे और हमेशा उनकी आराधना में लीन रहते थे। एक बार उन्हें राजा के कोप का भाजन बनना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। कैद में भी सुप्रिया ने शिव की आराधना जारी रखी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और सुप्रिया को मुक्त कराया। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास बात ये भी है कि ये दक्षिण दिशा की ओर मुखी हुआ है। ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास स्थित है। कथा के अनुसार
गुप्त शासनकाल में एक धार्मिक राजा घृष्णेश्वर मौजूद थे। उन्होंने सूर्य की उपासना की थी। उनकी पत्नी सुमना देवी भगवान शिव की भक्त थी। राजा की मृत्यु के बाद रानी सुमना ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। घृष्णेश्वर का उपलिंग मंदिर के परिसर में ही स्थित है और इसे घृणेश्वर के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। यह ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने वैद्यनाथ नामक एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए थे। ब्राह्मण ने भगवान शिव को 1000 शिवलिंगों से प्रतिदिन पूजा अर्चना की थी, लेकिन एक दिन गंगा नदी में स्नान करने के कारण एक शिवलिंग की पूजा छूट गई थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का लिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। यही आगे चलकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। त्र्यंबकेश्वर के उपलिंग का उल्लेख विभिन्न शिव पुराणों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर मौजूद कुशेश्वर मंदिर को त्र्यंबकेश्वर का उपलिंग माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव भीमाशंकर स्वरूप में विराजमान है। एक बार कुंभकर्ण का पुत्र भीम नामक राक्षस सह्याद्री पर्वत पर निवास करता था। वह लोगों को परेशान करता था और उनसे भयभीत कर धन वसूलता था। भीम के अत्याचारों से त्रस्त होकर लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने भीम का वध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा। भगवान विष्णु ने भीम का वध किया, लेकिन मृत्यु के समय भीम ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने भीम को क्षमा कर दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से यह स्थान भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर वाराणसी में स्थित है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तब भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण कर ज्योतिर्लिंग के नीचे का भाग खोजने का प्रयास किया। वहीं ब्रह्मा हंस बनकर ऊपरी छोर ढूंढने निकले। अंततः दोनों असफल रहे और यही कारण है कि काशी विश्वनाथ को आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अंत हम आपको यह बताते हैं कि पूरे 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से यह 12 महाज्योतिर्लिंग हैं। दोस्तों, यह थे हमारे 12 महाज्योतिर्लिंग। आप कमेंट करके बताएं आप कौन कौन से ज्योतिर्लिंग जा चुके हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो में एक लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।